नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टीबी एक वायरस जनित बीमारी है जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। 2. टीबी हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। 3. ऐसे टीबी मरीज जिनको HIV भी है, उनके जीवन को ज्यादा खतरा रहता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल जारी किया जाता है। 2. 116 देशों में भारत की रैंक 101वीं है। 3. इस इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से भी पीछे है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऐसे डीकम्पोजर्स जिसमें बैक्टीरिया, फंगस आदि की भूमिका होती है, उन्हें बायो डीकम्पोजर कहा जाता है। 2. पूसा इंस्टीट्यूट ने बायो डीकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, सिलिकोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्य रूप से उत्खनन, विनिर्माण और भवन निर्माण उद्योगों में लगे लोगों में होता है। 2. यह एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। 3. यह खान अधिनियम 1952 एवं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत एक अधिसूचित बीमारी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 2. यह देशों को मौसम संबंधी खतरों के खिलाफ उनकी तैयारियों के आधार पर रैंक देता है। 3. भारत लगातार 2 वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित 5 देशों में शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहा परसेवरेंस रोवर निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड की सतह पर उतरा था? इसका सही जवाब था मंगल ग्रह। अगला प्रश्न था, सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने वाले प्रस्तावित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की पहली श्रेणी में गुब्बारे, झंडे, कैंडी, आइसक्रीम में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, ईयरबड्स एवं थर्मोकोल शामिल है। 2. दूसरी श्रेणी में प्लेट, कप, गिलास, इनविटेशन कार्ड्स, सिगरेट के पैकेट एवं प्लास्टिक बैनर जिनकी मोटाई 100 माइक्रोन से कम होती है शामिल है। 3. तीसरी श्रेणी में 240 माइक्रोन से कम मोटाई के नॉन वोवन बैग्स शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निहंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे स्वयं को किसी के अधीन नहीं मानते। 2. निहंग अपने पवित्र स्थानों के शीर्ष पर केसरिया की जगह निहंग साहिब का झंडा फहराते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे अमृत मिशन 2.0 में शामिल किया गया है? 1. सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को अपनाना। 2. सतही और भौमजल निकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना। 3. जल प्रबंधन के क्षेत्र में डेटा प्रेरित शासन। 4. नवीन वैश्विक तकनीकी और कौशल का लाभ उठाने के लिए तकनीकी उपमिशन। 5. शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पेयजल सर्वेक्षण। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3, 4 और 5। अंतिम प्रश्न था, वन हेल्थ कंसोर्टियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह देश में पशुजन्य महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमण के साथ साथ पार सीमा रोगजनकों की निगरानी पर ध्यान देता है। 2. यह प्रोजेक्ट उभरती बीमारियों के प्रसरण को समझने और उनकी निगरानी के वर्तमान नैदानिक परीक्षणों यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट और अतिरिक्त विधियों के इस्तेमाल पर बल देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी CICA का सचिवालय अलमाटी में स्थित है। 2. CICA एक अंतर सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में CICA की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। CICA एक अंतर सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसलिए कथन 2 सही है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी CICA का सचिवालय कजाकिस्तान के अलमाटी में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 2. पिनंगा अंडमानेंसिस एक दुर्लभ ताड़ यानी पाम है जो प्राकृतिक रूप से केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का निर्णय लिया है। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जबकि माउंट थ्विलियर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पिनंगा अंडमानेंसिस एक दुर्लभ ताड़ यानी पाम है जो प्राकृतिक रूप से केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाई जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार राज्य में उसकी सहमति के बिना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF को तैनात कर सकती है। 2. CAPF प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अब BSF असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकती है। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए अपने बलों को तैनात कर सकता है, तब भी जब संबंधित राज्य केंद्र की सहायता की मांग नहीं करता है और केंद्रीय बलों को प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक है, अतः कथन 1 सही है। भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसका कपास और काजू जैसी फसलों पर छिड़काव किया जाता है। 2. एंडोसल्फान से मानव में जन्म संबंधी विकार एवं मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। 3. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स द्वारा एंडोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। केरल में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षित निपटान के लिए निर्माता कंपनी को एंडोसल्फान लौटाने का आह्वान किया है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसका कपास और काजू जैसी फसलों पर छिड़काव किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। एंडोसल्फान से मानव में जन्म संबंधी विकार एवं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है, इसलिए कथन 2 सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स द्वारा एंडोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी मामलों में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। 2. एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के
3 दिनों के भीतर गर्भपात के प्रस्ताव को या तो स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है। कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, इसलिए कथन एक गलत है। भ्रूण की विकृति यानी फोइटल मालफॉर्मेशन के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर गर्भपात के प्रस्ताव को या तो स्वीकार या अस्वीकार करना होता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। 2. भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण पुणे में संपन्न हुआ। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में भारतीय और श्रीलंकाई सेना के बीच अभ्यास मित्र शक्ति 21 के 8वें संस्करण का समापन श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में हुआ, इसलिए कथन 1 और 2 गलत हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में 47 सदस्य हैं। 2. प्रत्येक निर्वाचित सदस्य देश का कार्यकाल 3 साल तक होता है। 3. कोई भी देश लगातार 2 बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य रहने के तुरंत बाद अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 6ठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। इसका गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में 47 सदस्य हैं, इसलिए कथन 1 सही है। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य देश का कार्यकाल 3 साल तक होता है, इसलिए कथन 2 सही है। कोई भी देश लगातार 2 बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य रहने के तुरंत बाद अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, PM गति शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग और विमानन सहित सभी मंत्रालयों को जोड़ता है। 2. इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कार्यान्वयन एवं समग्र प्लानिंग सुनिश्चित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। PM गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क और राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग और विमानन सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ता है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कार्यान्वयन एवं समग्र प्लानिंग सुनिश्चित करना है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, धन पुनर्वितरण परिषद यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें मंत्री और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 2. इसमें निजी क्षेत्र से कम 7 सदस्य महिलाएं होंगी। 3. यह धन की असमानताओं को दूर करने एवं धन के पुनर्वितरण करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3,
केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने धन पुनर्वितरण परिषद का अनावरण किया है। इसका मकसद धन की असमानताओं को दूर करना एवं धन के पुनर्वितरण करने की रणनीति बनाना है, इसलिए कथन 3 सही है। इस परिषद में मंत्री और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें निजी क्षेत्र से कम 7 सदस्य महिलाएं होंगी, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा यू-फिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबों के लिए टीकाकरण अभियान, जीनोम एडिटिंग की एक तकनीक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने यू-फिल नामक एक डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस टेक्नोलॉजी में गूगल पे, फोन पे आदि पेमेंट ऐप के जरिए बीपीसीएल को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद यू-फिल एसएमएस के माध्यम से एक रियल टाइम क्यूआर और वाउचर कोड भेजता है। इस क्यूआर और वाउचर कोड को पेट्रोल पंप पर एक मशीन के जरिए स्कैन कर लिया जाता है एवं ग्राहकों को जमा किए गए पैसे के एवज में फ्यूल दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। अंतिम प्रश्न है, द्रास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह लद्दाख का प्रवेश द्वार है जो उच्च ट्रैकिंग मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। 2, यह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। 3, यह जोजिला दर्रा और कारगिल शहर के बीच स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल के द्रास इलाके में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाया। यह लद्दाख का प्रवेश द्वार है जो उच्च ट्रैकिंग मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह जोजिला दर्रा और कारगिल शहर के बीच स्थित है। इसे अक्सर भारत में सबसे ठंडा निवास स्थान कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2, विश्व खाद्य दिवस सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 यानी जीरो हंगर पर जोर देता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? ए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।